The culture of India is just this living, breathing tapestry that's been woven over thousands and thousands of years. But have you ever wondered what holds such a vast and ancient civilization together? Well, today we're going to explore the fundamental pillars that give it that incredible, enduring strength. इसकी शुरुआत होती है विश्वास और दर्शन के उन धागों से जो समाज की नींव बनाते हैं। यहाँ हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और कई दूसरे धर्मों के प्रतीक एक साथ देखने को मिलते हैं। ये सभी आस्थाएं यहाँ सदियों से एक दूसरे के साथ मौजूद हैं और हर एक ने इस देश की सांस्कृतिक पहचान में अपना एक अनूठा रंग घोला है। अच्छा, हिंदू धर्म को किसी एक कठोर नियम या विश्वास के बजाय अलग-अलग विचारों और दर्शनों का एक लचीला संग्रह माना गया है। मतलब ये परिभाषा इसकी गहराई और वक्त के साथ ढलने की इसकी क्षमता को दिखाती है। और देखिए, ये सिर्फ विचार या फिलॉसफी नहीं है, इनका एक बहुत गहरा इतिहास भी है। जैसे 622 ईस्वी में हिजरा की घटना, जिसे इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है, या फिर 15वीं से 17वीं सदी के बीच गुरु नानक जी के जरिए सिख धर्म की स्थापना। और बौद्ध और जैन धर्म तो भारत की ही भूमि से उपजे धर्म हैं, जिनकी जड़ें यहीं की मिट्टी में हैं। तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, शब्दों की शक्ति। तो सवाल ये है कि ये सारी मान्यताएं, ये सारे विचार, इन्हें जाहिर कैसे किया जाता है? इसका जवाब हमें हमारी सांस्कृतिक चादर के अगले धागे में मिलता है, यानी भाषा और साहित्य की दुनिया में। और भाई, जब भी भारत की भाषाओं की बात होगी तो कहानी संस्कृत के बिना तो अधूरी ही रहेगी। इसे कई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की मां माना जाता है। भारत के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ जैसे वेद और उपनिषद इसी भाषा में लिखे गए हैं। एक तरफ है इंडो आर्यन परिवार, जो ज्यादातर उत्तर भारत में फैला है और इसी से निकली है हिंदी। वहीं दक्षिण भारत में है द्रविड़ परिवार, जिसकी मूल भाषा तमिल है। और फिर एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है उर्दू में, जो हिंदी और फारसी के मेल से बनी एक बेहद खूबसूरत जबान है, जिसने शायरी और संगीत को एक नई ही पहचान दी। तो अब शब्दों से आगे बढ़ते हैं सुरों की दुनिया में। हमारी सांस्कृतिक चादर का अगला धागा है संगीत, जो भावनाओं को जाहिर करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। भारत में क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो यहाँ मोटे तौर पर दो बड़ी धाराएं हैं। एक है उत्तर भारत का हिंदुस्तानी संगीत, जिसमें हमें प्राचीन हिंदू, वैदिक परंपराओं और फारसी स्टाइल का एक सुंदर संगम दिखता है। और दूसरी तरफ है दक्षिण भारत का कर्नाटक संगीत, जो इस फारसी प्रभाव से लगभग अछूता रहा है। और इन दोनों ही स्टाइल का जो आधार है वो है राग। तो आखिर ये राग होता क्या है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की नींव है। ये सुरों पर आधारित एक सिस्टम है जो 7 मूल सुरों का इस्तेमाल करता है: सा, रे, ग, म, प, ध, नी। हर राग में इन सुरों का एक खास पैटर्न होता है, जो उससे एक अलग पहचान और एक अलग एहसास देता है, जैसे खुशी, उदासी या शांति का। और ये जो संगीत की परंपरा है ना, ये और भी गहरी हो जाती है जब बात घरानों की आती है। ये असल में संगीत के पारंपरिक स्कूल या परिवार हैं। हर घराने की अपनी अलग गायन शैली, अपनी अलग खासियत और अपना इतिहास होता है। ये एक अनमोल विरासत है जो गुरुओं से शिष्यों तक पीढ़ियों से चली आ रही है। तो विश्वास, भाषा और संगीत के बाद अब कहानी कहने का एक और कमाल का तरीका देखते हैं, मूवमेंट और एक्सप्रेशन के जरिए। ये धागा है डांस और ड्रामा का। अब एक सवाल पर जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि बिना एक भी शब्द बोले एक पूरी महागाथा जैसे रामायण या महाभारत सुनाई जा सके? सुनने में तो नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन भारत इसका जवाब देता है अपनी शास्त्रीय और अनगिनत लोक नृत्यों की शानदार परंपराओं के साथ। जैसा कि इन पन्नों पर देख सकते हैं, यहाँ क्लासिकल डांस के साथ साथ हर प्रदेश के अपने लोक नृत्यों की एक लंबी लिस्ट है। ये दिखाता है कि यहाँ कहानी कहने के लिए सिर्फ शब्दों की ही जरूरत नहीं है। उस सवाल का एक सीधा सा जवाब है कथकली। ये केरला का एक क्लासिकल डांस है और इसके नाम का मतलब ही है कहानी नाटक। इसमें कलाकार अपने चेहरे के हाव भाव और शरीर की मुद्राओं से पूरी कहानी कह देते हैं और अक्सर पुरानी कथाओं को स्टेज पर जिंदा कर देते हैं। और कहानी सुनाने की ये कला सिर्फ कथकली तक ही नहीं है। कथक एक और बड़ा क्लासिकल डांस है जो कथा शब्द से बना है, जिसका मतलब ही है कहानी सुनाने की कला। यहाँ आस्था और साहित्य डांस के रूप में ढल जाते हैं। और ये चार्ट देखिए, इससे पता चलता है कि कहानी कहने की ये कला पूरे भारत में कैसे फैली हुई है। हर इलाके ने इसे अपनी एक खास पहचान दी है,
चाहे वो तमिलनाडु का भाव भरा भरतनाट्यम हो, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का उड़ीसी, मणिपुर का मणिपुरी या फिर केरल का खूबसूरत मोहिनीअट्टम। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं। अब वक्त है इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ लाकर हमारी इस सांस्कृतिक चादर की पूरी तस्वीर देखने का। विश्वास, शब्द, सुर और मूवमेंट, हर धागा अपने आप में कितना अनोखा है, कितना पावरफुल है। लेकिन जब ये सब एक साथ बुले जाते हैं ना, तो वो खूबसूरत और जटिल सांस्कृतिक चादर बनती है जिसे हम भारत कहते हैं। हर धागा दूसरे को प्रभावित करता है और